हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 20 मई 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही हम बात करेंगे इनके सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो यहाँ बात आती है हमारी विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। इसका आयोजन किया जाता है 17 मई को। तो इसका सही आंसर होगा 17 मई। और इसे जो मनाता है, इसे मनाता कौन है? तो इस दिवस को, विश्व दूरसंचार और सूचना दिवस को मनाया जाता है यूएनओ द्वारा। और पहली बार ये जो मनाया गया था, ये पहली बार 2006 में मनाया गया था, फर्स्ट टाइम। और भारत में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा ट्राई जो एक संस्था है, तो ट्राई के माध्यम से सबसे ज्यादा जो है वो टेलीकॉम और दूरसंचार व्यवस्था की बात कही जाती है। और अभी हाल ही में हमने 5G टेस्ट बेड देखा था, जिसमें आईआईटी मद्रास का सबसे अहम रोल है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, मई 2022 में ब्राजील में आयोजित डेफलिम्पिक्स 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो बात आती है यहाँ पर डेफ ओलंपिक्स की। तो डेफ ओलंपिक्स जो है ये हमारे हैं बधिर ओलंपिक्स। तो जो हमारे बधिर होते हैं उनके लिए ये ओलंपिक्स करवाया गया है। और ये कौन से नंबर का है? ये है हमारा 24वें नंबर का। तो 24वें नंबर का ओलंपिक है। और इसका जो शुभांकर है, इसका शुभांकर है नीनो। तो आपको शुभांकर भी याद रखना है, इसका शुभांकर क्या है? नीनो। और अगर बात करी जाए इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा? फर्स्ट स्थान पर, सबसे हैरानी वाली बात है कि फर्स्ट स्थान पर यहाँ पर कौन है? यूक्रेन। यूक्रेन ने लड़ाई के बाद में भी, क्योंकि इस समय रूस और यूक्रेन विवाद चल रहा है, और इस विवाद के चलते भी यूक्रेन ने इस खेल में काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। और इसने 138 पदक प्राप्त किए हैं और पहले स्थान पर रहा है। और अगर हम बात करें हमारे भारत की, तो भारत हमारा 9वें स्थान पर है। भारत ने हमारे 16 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें से 8 गोल्ड हैं, एक सिल्वर है तथा 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही अगर बात करी जाए टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर क्या था? तो मिराई तोबा। टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करी जाए तो सोमेटी। खेलो इंडिया यूथ का धाकड़। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का वीरा। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का बिंग डुएंग डुएंग। तो ये सभी आपको इम्पोर्टेंट वाले जितने भी शुभांकर हैं, ये भी एक बार याद करने हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 18 मई 2022 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहां से स्वदेशी रूपी से विकसित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो ये जो किया है, ये हमारा अगर देखा जाए, ये किया है हमारा चांदीपुर से। और चांदीपुर कहाँ पर है? ये हमारा उड़ीसा में है। तो चांदीपुर में उड़ीसा है। और उड़ीसा में एक द्वीप है व्हीलर या बालासोर, वहां से इसकी टेस्टिंग की गई है, जिसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। यहाँ पर किस किसने करा है? तो डीआरडीओ, यानी डीआरडीओ की बात आती है। और साथ ही किसने? भारतीय नौसेना ने शुरुआत की है। और पहली स्वदेशी हवा से एंटी शिप मिसाइल है। तो यहाँ पर स्वदेशी है, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि ये भारतीयों के ही द्वारा निर्मित है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेश कोटक। तो भारतीय कपास परिषद पर जो बनेगा, ये सुरेश कोटक की अध्यक्षता में बनाया जाएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए, जो हमारे मंत्री हैं पीयूष गोयल, जो वस्त्र एवं वाणिज्य मंत्री भी हैं, उनका इसमें मुख्य भूमिका रहेगी। तो ये हमारा भारत का कपास परिषद है, इसकी जो स्थापना हुई है सुरेश कोटक की अध्यक्षता में। और मंत्री हमारे कौन होंगे? पीयूष गोयल, वस्त्र एवं वाणिज्य मंत्री। और अगर बात आती है कपास की, तो कपास कौन सी मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में होता है। और काली मिट्टी को ही क्या बोला जाता है? काली मिट्टी के कई नाम है, आपको याद रखने हैं। काली मिट्टी जो होती है, इसी को बोलते हैं कपासी, इसी का नाम होता है कपासी। या इसी को हम बोलते हैं रैगुर, या इसी को हम बोलते हैं चरनोजम, या इसका एक नाम होता है स्वतः जुताई वाली। दूसरी अगर बात करी जाए, एक और नाम है इसका ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ। तो ये भी आपको याद रखना है। ये काली मिट्टी के नाम है। और भारत में काली मिट्टी तीसरे स्थान पर आती है। पहले स्थान पर आती है हमारी जलोढ़ मृदा, दूसरे स्थान पर आती है लाल, और तीसरे स्थान पर है काली। और काली अपने नामों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन,
18 मई 2022 को पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन की मंजूरी दी गई है। तो 2018 में हमारी एक नीति आई है, कौन सी नीति आई है? राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018। अब इसमें जो बात कही गई थी, इसमें यहाँ पर बात आती है पेट्रोल, पेट्रोल के साथ मिलाने की एथेनॉल, और कितना एथेनॉल होगा? 20%, यानी 80% तो हमारा होगा पेट्रोल और 20% हमारा क्या होगा? एथेनॉल होगा। तो यहाँ अब ये जो हमारी नीति बनी थी 2018 में, इस नीति के तहत 2030 तक ये टारगेट था, 2030 तक हमारे पेट्रोल में 20% एथेनॉल आने लगेगा। लेकिन अभी हाल ही में इसमें संशोधन किया गया और संशोधन के बाद यहाँ पर बात कही गई कि 2026 यानी वर्ष 2025-26 तक ये जो टारगेट है ये पूरा कर लिया जाएगा, सभी जगह पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। और यहाँ हमारी बात आती है बायोडीजल के लिए। तो बायोडीजल के लिए एक पौधा बहुत ही फेमस है जिसे रत्न ज्योत या ज़ैट्रोपा कहा जाता है। और अगर हम बात करें स्वच्छ ईंधन में, तो स्वच्छ ईंधन में हमारा एलपीजी आता है और एलपीजी में होता है प्रोपेन तथा ब्यूटेन, और साथ ही साथ हमारा आता है सीएनजी। तो सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसमें होता है मीथेन, यानी कि मीथेन कह लो या उसे हम कहते हैं मार्स गैस। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 16 मई 2022 को हसन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये जो बने हैं, अगर देखा जाए, ये बने हैं हमारे सोमालिया के नए राष्ट्रपति, और सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। और ये हमारे जो चारों ऑप्शन है, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया, ये सभी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं अफ्रीका में एक हमारा हॉर्न जैसा कुछ दिखाई देता है, तो इसी को बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हमारे ये चारों देश आते हैं, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। और सोमालिया के ही हसन शेख महमूद नए राष्ट्रपति बने हैं, जिसकी राजधानी है मोगादिशु। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 17 मई 2022 को किसने 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो ये जो हमारी 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप है, ये हुई है भोपाल में। और भोपाल हमारा कहाँ पर है? भोपाल हमारा मध्य प्रदेश में है। और इस प्रतियोगिता को जो जीता है, वो जीता है उड़ीसा ने, और किसको हराया है? कर्नाटक को हराया है। तो उड़ीसा ने जीता है और कर्नाटक को हराया है, तो उड़ीसा है विजेता और कर्नाटक है उप विजेता। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 17 मई 2022 को किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसे शॉर्ट में बोला जाता है बीएसई, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। ये एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट है, और शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था है हमारी, कौन सी? सेबी। तो सेबी अगर देखा जाए, सेबी हमारी जो संस्था है वो शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है। और अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो इसके नए चेयरमैन नियुक्त किया गया है, किसको? ये नियुक्त किया गया है एसएस मुंदड़ा को। तो इसके पहले हमारे विक्रमजीत सेन थे, पूर्व हमारे चेयरमैन, और अब जो बनाया गया है वो किसको? एसएस मुंदड़ा को। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज याद रखना है आपको, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो 1875 में बना था। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 16 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर भारत जमैका मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ये जो इन्होंने किया है, अभी जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, ये रामनाथ कोविंद जी, ये गए हैं जमैका, जमैका की यात्रा पर गए हैं, और जमैका में ही इन्होंने हमारा भारत जमैका मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। और यहाँ अगर देखा जाए किस जगह पर किया है, तो किंगस्टन। और यहाँ इन्हें एक पौधा पसंद आया था, चंदन का पौधा, तो चंदन का पौधा भी इन्होंने लगाया है, और यहीं पर इन्होंने बनाया भारत जमैका मैत्री उद्यान, दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 16 मई 2022 को माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले गैर नेपाली नागरिक बन गए हैं। तो पहले गैर नेपाली, जैसे अभी हमारी बात आई थी, एक 26 बार बनी है, हमारी जो थी 26 बार रीता कामा शेरपा। तो कामी रीता शेरपा थी, वो 26 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, वो नेपाली व्यक्ति थी। लेकिन यहाँ पर जो बात आती है, यहाँ पर हमारी बात चल रही है पहले गैर नेपाली व्यक्ति। और गैर नेपाली व्यक्ति कितनी बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया इन्होंने? 16 बार, 16 बार इन्होंने फतह किया है।
16 मई 2022 को माउंट एवरेस्ट को 16 बार फतह करने वाले पहले गैर नेपाली नागरिक। तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं कैंटन कूल, कैप्टन कैंटन कूल। तो इनका पूरा नाम है कैप्टन कैंटन कूल। तो ये हमारे 16 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले गैर नेपाली नागरिक बने हैं। और इनसे पहले अगर बात आती है, 26 बार ये रिकॉर्ड तोड़ा है किसने? कामी रीता शेरपा ने, जो कि नेपाली है। हमारी लास्ट वीडियो का सवाल है, हाल ही में ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर था भोपाल। हमारा आज का सवाल है, मई 2022 में महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही आप हमारी आज की वीडियो, आप हमारे इसकी पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।